रैन बसेरे में जो लोग आकर के या कहें आश्रित जो लोग हैं जो यहां पर रह रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कंबल वितरित करते हुए यह तस्वीर। तो सर्द मौसम में लोगों को परेशानियां ना हो इसको लेकर के रैन बसेरों को जहां एक और अपडेट करने की बात कही गई थी और उसके बाद ही तमाम तस्वीरें सामने आई थी और ऐसे में अब उन्हीं का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद यहां पर पहुंचे और यहां रह रहे लोगों को बातचीत भी की, उनका हालचाल जाना, इसके साथ ही कंबल वितरित किए जा रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत ना हो बढ़ती इस ठंड में, इसको लेकर के सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों का जायजा लेते हुए यह तस्वीरें और साथ ही साथ कंबल वितरण का यह कार्यक्रम, ताकि जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है, तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही है, रैन बसेरों को तैयार करने का यह पहले ही अपडेट दिया गया था और इसके साथ ही तमाम और भी कदम बचाव के लिए उठाए जा रहे हैं। अलाव की व्यवस्था की बात कही जा रही है। इन तमाम प्रयासों के बीच सीएम योगी खुद लखनऊ में रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान जहां एक और उन्होंने कंबल वितरित किया है तो वहीं इसके साथ ही लोगों से बातचीत भी की है। ये वो लोग जो कि रैन बसेरों में आकर के रह रहे हैं, ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं, उनके बीच पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना और इसके साथ ही कंबल वितरित किया गया। तो ये जरूरतमंद लोग जिनको ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। तो प्रशासन को जहां लगातार तैयार रहने के लिए कहा गया था और ऐसे तमाम देखिए सर्द से बचने के लिए जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली और सर्द हवाएं और कोहरा हो रहा है और पारे में जो गिरावट आ रही है, इन तमाम चीजों को देखते हुए जहां एक और तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए प्रशासन की ओर से लगातार तमाम एडवाइजरी हम बात करें या अलाव की व्यवस्था की बात करें, रैन बसेरों में तमाम सुविधाओं की बात की जाए, हालांकि अब सीएम योगी खुद रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, प्रयागराज में करोड़ों लोगों के दर्शन की व्यवस्था, उसका इंतजाम और तमाम चीजों में आप समझ मुख्यमंत्री व्यस्त थे और ऐसे में जब वहां पर पहला शाही स्नान हुआ उसके बाद उन तमाम जिम्मेदारियों पर भी उनका ध्यान है कि लोग ठंडक में कैसे उनकी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितना जमीन पर हैं, वो कितना जमीन पर लोगों के साथ व्यवस्थित रूप से नजर आ रही हैं। इन चीजों का जायजा लेने के लिए वो खुद इस वक्त ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजधानी लखनऊ के मिल एरिया इलाके में जहां पर रैन बसेरे वो तमाम चीजों की व्यवस्था वो परख रहे हैं। लगातार जैसे ही ठंड शुरू हुई थी उसके बाद से उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि कोई भी खुले में ना सोए, अगर कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए, गर्म कंबल दिए जाएं जिससे कि लोगों को ठंडक और उसके प्रकोप से बचाया जा सके। ऐसे में इन तमाम आदेशों की जमीनी स्थिति क्या है ये देखने के लिए आज वो राजधानी लखनऊ में उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर बहुत ही आप समझिए कि व्यवस्थाएं कितनी बेहतर रहती हैं नहीं रहती उसको लेकर के हमेशा से ही सवाल उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर अभी फिलहाल तमाम व्यवस्थाओं को वो देख रहे हैं, परख रहे हैं। हालांकि तमाम चीजें फिलहाल अभी किसी भी तरह से मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए थे वो सब कुछ फिलहाल अभी बेहतर यहाँ पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री तमाम उन आदेशों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, जमीन पर जो व्यवस्थाएं की गई उसको भी परख रहे हैं, जिससे कि आप समझिए कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही जनता की से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें रहती हैं उसको लेकर के वो खुद ही कमान संभालते हैं और यही वजह है कि जो है लगातार व्यवस्थाएं धीरे धीरे बेहतर भी हो रही हैं। और ठंड और शीतलहर को लेकर के एक तरफ जहां मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पहले ही बताया गया है कि आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह ही ये जो है व्यवस्थाएं रहेंगी, ठंड का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो आदेश है वो कितना जमीन पर है यही देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल शुभम, देखिए प्रदेशवासियों की फिक्र कितनी है ये इसको दर्शाता है और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से वो महाकुंभ को लेकर के तैयारियों को लेकर के लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे थे, यानी कि
फिर चाहे वो कुंभ को लेकर के कोई कमी ना छूट जाए, इसको लेकर के उनकी फिक्र। इसके साथ ही बढ़ते पारे के साथ जो सर्द मौसम हो रहा है अब ये रैन बसेरे में पहुंचना, तो प्रदेशवासियों की फिक्र को दर्शा रहा है। क्योंकि चाहे वो देखिए अगर हम अखाड़ों की बात की जाए तो महाकुंभ की अगर हम तैयारियों की बात करें तो वहां पर साधु संतों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब बढ़ते सर्द मौसम के बीच रैन बसेरों में जो लोग या कहें जो लोग आश्रित हैं रैन बसेरों में आने के लिए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसे में ये उनकी एक फिक्र को दर्शाता है और एक मैसेज देने की ये कोशिश। पर देखिए उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां प्रयागराज कुंभ चल रहा है, वहां पर तमाम लोग, करोड़ों लोग इस वक्त स्नान करने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों की इन लोगों की तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के बाद दूसरी तरफ प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ठंड में लोगों की क्या व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं को वो जरूर ग्राउंड पर आकर के बरतते हैं। और यही वजह है कि जनता के बीच में, जनता के लिए और जनता के लिए पूरी तरीके से समर्पित भाव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। बीते दिनों हमने प्रयागराज में जो तस्वीर देखी वो आज राजधानी लखनऊ में देख रहे हैं कि ठंड की वजह से जो तमाम व्यवस्थाएं रैन बसेरे की गई थी, उन तमाम व्यवस्थाओं को वो खुद परख रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल अभी मिलेरिया में जहां पर ये रैन बसेरा है और जहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनको देखने के बाद वो दूसरी जगह लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचेंगे, जहां से हम आपको अभी थोड़ी ही देर में एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसे वो लगातार इन व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। यानी फिलहाल उनका ये दौरा रहने वाला है और ऐसे में तमाम लोगों के बीच वो जाकर के पहुंचेंगे और तमाम जो सुविधाएं जिसके वादे किए जाते हैं वो धरातल पर कितना काम कर रहे हैं, इसको लेकर के उनका ये जायजा रहने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए कि आदेश निर्देश वो लगातार वो रोज ही अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं और इस बैठक में उनकी चिंता सबसे ज्यादा उस जनता के लिए रहती है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, चाहे मौसम की मार हो, चाहे तमाम महामारियों की मार हो, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा से ही वो काफी ज्यादा गंभीर नजर आते हैं और इसी वजह से जब वो दिशा निर्देश देते हैं तो जमीन पर कितना वो उतर पा रहे हैं, अधिकारी उनको कितना जमीन पर उतार पा रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के हमेशा से शिकायतें रहती है कि अधिकारी जो आदेश दिशा निर्देश है उनको प्रभावी रूप से जमीन पर नहीं उतार पाते। तो लिहाजा कितना प्रभावी रूप से अधिकारियों को जो दिशा निर्देश है वो प्रभावी रूप से उतार पा रहे हैं या नहीं, यही चीज देखने के लिए वो खुद इस वक्त राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में निकले हुए हैं। शुभम साथ में देखिए एक सवाल ये भी कि एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी भी कि एक तरफ देखिए जहां वो लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे में लोगों को सहायता तो मिल ही रही है, कंबल वितरित करते हुए साफ साफ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ऐसे में अधिकारियों को ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट होता है कि अगर सीएम की ओर से कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसे हमें धरातल पर पूरा करना होगा, नहीं तो वो जायजा लेने निकल सकते हैं और ऐसे में अगर सामने कमियां मिलती हैं तो कार्रवाई हो सकती है। निश्चित तौर पर तुरंत मौके पे ही एक्शन होता है जहां पे भी इस तरह की लापरवाही नजर आती है। तो ऐसे में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एरिया में पहुंचने के बाद अब दूसरी जगह पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में फिलहाल जहां पर भी लापरवाही होती है तो अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, यदि हो तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए बिल्कुल एक सख्त संदेश जरूर यहाँ पर इस माध्यम से वो देते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रैन बसेरों में जहां सीएम योगी पहुंचे और इस दौरान कंबल वितरित उनके द्वारा किया गया है।